यह संभालने का भाव अपने और दूसरे के मोक्ष मार्गी के, ये भाव हमारे भीतर आना चाहिए। किसी ने लिखा है कि बहुत सरल है बेकसूर पर दोष लगाना, नहीं कठिन है हर दुर्बल को धमकी देना और डराना। अरे बेबस को क्या और गिराना, उसे उठाओ तो मैं जानू, तन का क्या श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगारो तो मैं जानू। ये तो हमारी अपनी संसार बढ़ाने की आदत पुरानी है कि निर्दोष पर भी हम दोष लगा देते हैं। बहुत सरल है किसी कमजोर व्यक्ति को धमकी देना, गिरे हुए को और गिराना। अरे उसे उठाओ, तब हम देखें कि हां सचमुच आपके भीतर कोई धर्म आया है, कोई दृष्टि आपके भीतर अपने जीवन को निर्मल बनाने की आपको मिली है। अपन भी कभी कभी जब अपना संसार का काम बाधित होने लगता है तब मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। सतना में एक व्यक्ति आए, चर्चा के दौरान कहने लगे कि महाराज क्या करें, आप हमें संबोधन करो, हमारा मन तो बहुत विचलित है। हमने कहा क्यों? कहते 20 साल हो गई, पूजा अभिषेक करते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में इतनी मुश्किलें हैं कि अब तो हमसे चलता नहीं। 4 बेटियां हैं, ब्याह करना है, और सुबह भोजन कर लिया तो शाम का नहीं है। अब आप बताओ ऐसी स्थिति में क्या करें, बताइए। ऐसी विपत्ति में अब जो है मेरा मन विचलित होता है। हमने कि क्या होता मन? कहते यही होता है कि का भाव 20 साल पूजा और अभिषेक करे को। हमने कहा छोड़ मत देना। कहने हमारा मन तो यही होता है। हमने कहा छोड़ दोगे तो वो जो 1 जून का भोजन है वो भी चला जाएगा, रोड पे आ जाओगे। कहने ऐसा? हमने कहा हाँ। पुराना पाप इतना संचित है कि थोड़े से वर्तमान के पुण्य करने से वो सहसा कटने वाला नहीं है, पर फिर भी वर्तमान का आपका जो पुरुषार्थ है समीचीन, वो आपको संभाले हुए है। आप अपनी श्रद्धा को और दृढ़ करो, विचलित न हो, विचलित होकर के धर्म को छोड़ो। ऐसी स्थिति उसी एक व्यक्ति के सामने आई हो ऐसा नहीं है, हम सबके जीवन में आ जाती है। कई बार ऐसा मन में आ जाता है कि इतने हम व्रत नियम करते हैं और हम पे ऐसी विपत्ति आती है, और वे देखो वे कच्चू नहीं करत रात में खा रहे हैं और बिल्कुल मंदिर नहीं जा रहे हैं, और उनको देखो सो उनकी जय जयकार हो रही। हमने सब देख लो है सो धर्म का काम को। ऐसा मन में धर्म के प्रति अश्रद्धान का भाव आ जाता है। दूसरे का बहुत अधिक भौतिक ज्ञान देख करके और अपने पास ज्ञान न होने पर ऐसा भाव आ जाता है कि हमने तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी, सो हमारा तो कछु विशेष कोई पूछता तक नहीं, और ये जो है भौतिक ज्ञान इतना है इसका और इसको इतना पूछा जाता है। ऐसा भाव मन में आ जाता तो ऐसी जो हमारे पड़े से का ऐसा नहीं। मेरा अपना जो आत्मज्ञान मैंने थोड़ा सा अपने शयोपशम के अनुरूप जो जाना है वो ही मेरे और कल्याण में कारण है। ये भौतिक ज्ञान तो कल्याणकारी नहीं है, ये तो सिर्फ संसार में थोड़ी सफलता दिलाने वाला है। ऐसा विचार करके अपने आत्मज्ञान में स्थिर रहना, और कदाचित व्रत नियम इत्यादि करते हुए शरीर रोग ग्रसित हो जावे। व्रत नियम का पालन करते समय, बहुत प्रकार से तपस्या करते समय इतने महान साधक समंतरवदाचार्य महाराज को भी व्याधि ने घेर लिया, इतने महान वादिराज महाराज को भी रोग ने घेर लिया। संभव है तो यह जो व्याधि हुई है वो कोई व्रत नियम करने से नहीं हुई है, ये व्याधि तो मेरे पूर्व संचित पाप कर्मों के उदय से हुई है। सो मेरे असाता के उदय से मुझे व्याधि हुई है। धर्म तो मुझे उस व्याधि से हमेशा के लिए, थोड़ी सी दवाई खाने से तो व्याधि तत्काल थोड़ी सी उपशमित हो जाती है, लेकिन मैं तो जो व्रत नियम कर रहा हूं वो तो अपनी इस व्याधि से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए कर रहा हूं। ऐसा विचार मन के भीतर आकर के अपने को स्थिर करना, अपने व्रत नियम संयम में
और दूसरा भी कदाचित विचलित होने लगे तो उसको भी स्थित करना